वेलकम टू EWSS। तो बच्चों, आज हम आपके सामने लेके आए हुए हैं लेक्चर नंबर 29, यानी कि किरण प्रकाशी का लेक्चर नंबर 29, जो बच्चों 10th और 12th दोनों के लिए ही आता है। यानी इस लेक्चर का नाम बच्चों है रेखीय आवर्धन, यानी लेंस का रेखीय आवर्धन। क्या होता है लेंस का रेखीय आवर्धन? बी और एफ के पदों में रेखीय आवर्धन क्या होता है, और एफ और यू के पदों में रेखीय आवर्धन क्या होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, दोनों प्रकार के टर्म में हम यानी रेखीय आवर्धन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं रेखीय आवर्धन। टॉपिक का नाम बच्चों लेंस के लिए रेखीय आवर्धन। लेंस के लिए रेखीय आवर्धन, इसको बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर लेंस। बच्चों मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं लेंस के लिए रेखीय आवर्धन? ऐसा क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि बच्चों आप जानते हो, क्योंकि दर्पण का भी रेखीय आवर्धन होता है। गोली दर्पण का रेखीय आवर्धन अलग होता है, लेंस का रेखीय आवर्धन अलग होता है। ठीक बच्चों, तो यहां हम बात करेंगे लेंस के लिए रेखीय आवर्धन। तो देखो बच्चों क्या होता है, बहुत ही सिंपल से इसकी डेफिनेशन है बच्चों। पहले हम यहां को एक सूत्र के द्वारा इसको समझाएंगे। देखिए बच्चों, लेंस द्वारा किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की लंबाई, और बच्चों क्या है वस्तु की लंबाई, ठीक है बच्चों। यानी कि हम कह सकते हैं लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों? लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से व्यक्त करते हैं बच्चों। m क्या होता है देखो, m बराबर, ये क्या होता है भाई, प्रतिबिंब स्थिति होती है v, ये क्या होती है बच्चों, एक अंतर आता है। यहाँ पहले लंबाई ले रहे हैं तो पहले हम इसमें i लेंगे, लंबाई मतलब i, और i बट्टे बच्चों यहां देखेंगे बच्चों, यहां हमारा आई क्या है, आई हमारी है प्रतिबिंब की लंबाई, ओ क्या बच्चों वस्तु की लंबाई। इसको हम एक तरीके से और लिखते हैं m बराबर आई बट्टे ओ बराबर बी बट्टे यू। बच्चों आपने लेंस में और दर्पण में एक अंतर देख लिया होगा, यहाँ पर दर्पण में माइनस होता है, यहाँ पर क्या होता है ओनली बी अपॉन यू आता है, लेंस में क्या आता है बी अपॉन यू। ठीक बच्चों, तो ये हमारा नहीं क्या है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं किसी लेंस द्वारा किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक बच्चों, तो लिखते हैं इसको, लिख देंगे किसी लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई की
लंबाई लंबाई तथा तथा वस्तु की लंबाई लंबाई के अनुपात को के अनुपात को लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से व्यक्त करते हैं। ठीक बच्चों, यानी सिंपल हम कह सकते हैं किसी लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से व्यक्त करते हैं। बच्चों, रेखीय आवर्धन क्या होता है? रेखीय आवर्धन बराबर लेंस द्वारा किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई बट्टे वस्तु की लंबाई। m बराबर क्या होगा? I बट्टे O। I क्या है? लेंथ ऑफ इमेज और ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक बच्चों, यहाँ I बट्टे O क्या है? ये इमेज की स्थिति बट्टे वस्तु की स्थिति। मतलब यहाँ प्लस होता है, दर्पण में क्या होता है? माइनस होता है बच्चों। ठीक है ना? तो ये हमारा यानी क्या आ गया? ये हमारा है रेखीय आवर्धन। अब बच्चों जानेंगे कि अगर हमारा प्रतिबिंब काल्पनिक है तो कैसा होगा रेखीय आवर्धन, अगर वास्तविक है तो कैसा होगा, अगर वस्तु का आकार यानी इमेज के आकार के बराबर है तो क्या होगा, सारी बातें करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों यानी अब बताएंगे कि अगर यानी हमारा प्रतिबिंब काल्पनिक है तो रेखीय आवर्धन क्या होगा, अगर हमारा इमेज वास्तविक है तो रेखीय आवर्धन का क्या होगा, हमारा m बराबर बन कब आएगा बच्चों, तो सारी बात करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों यहां हम बात करेंगे नोट में कुछ बात कर लेंगे। यदि नंबर फर्स्ट, यदि प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनता है तो रेखीय आवर्धन धनात्मक होगा। ठीक बच्चों, अब बात करेंगे सेकंड कंडीशन की। यदि प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है तो रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होगा। अब तो तीसरी कंडीशन और बात करेंगे। यदि वस्तु की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति के बराबर है
बराबर है तो रेखीय आवर्धन आवर्धन एक होगा क्यों बच्चों? क्योंकि आप जानते हो कि यदि v बराबर u होगा तो m बराबर निकालेंगे v बट्टे u, तो v बराबर v u है, तो दोनों को हम एक दूसरे को बराबर रखेंगे तो उसका मान कट के एक आएगा। ठीक बच्चों, तो इसकी तीन कंडीशन होगी। अब बच्चों हम बात करेंगे कि रेखीय आवर्धन हम v और f के पदों में कैसे निकालेंगे और f और u के पदों में कैसे निकालेंगे। ठीक बच्चों, तो यहाँ डालेंगे हेडिंग f व v के पदों में रेखीय आवर्धन f व v के पदों में रेखीय आवर्धन। तो बच्चों कैसे करेंगे इसको देखते हैं। f और v के पदों में कैसे निकालते हैं? तो बच्चों हमने लेंस सूत्र पढ़ा था। क्या होता है लेंस सूत्र? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है बच्चों, तो यहां हम क्या लेंगे? लेंस सूत्र से क्या लिखेंगे? लेंस सूत्र से यहां बच्चों होता है हमारा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक बच्चों, अब बच्चों हम क्या करेंगे? हम दोनों ओर v से गुणा करने पर तो क्या करेंगे? यहाँ हो जाएगा v बट्टे f बराबर v बट्टे v माइनस v बट्टे u। ठीक बच्चों, अब बच्चों इससे v से भी कट जाएगा, यहां से हम और करेंगे इसको। तो ये बच्चों हमारा आएगा v बट्टे f बराबर 1 माइनस v बट्टे u। ठीक बच्चों, और करेंगे बच्चों तो इसको हमारा नहीं, देखो v बट्टे u को इधर लो, इसको इधर पहुंचा दो, तो v बट्टे u बराबर 1 माइनस v बट्टे f। ठीक बच्चों, अब यहां से बच्चों v अपन u क्या होता है? m बराबर v बट्टे u, यहां से लगा देंगे m बराबर 1 माइनस v अपन f। ठीक बच्चों, और करेंगे इसको तो ये हमारा आ जाएगा m बराबर एलसीएम ले लेंगे इसका, तो ये आएगा f माइनस b। तो बच्चों ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा बच्चों आ गया रेखीय आवर्धन। किसके पदों में बच्चों? ये हमारा v और f के पदों में बच्चों रेखीय आवर्धन है। किसके पदों में आ गया? v और f के पदों में। ठीक बच्चों, अब यानी बात करेंगे f और u के पदों में कैसे रेखीय आवर्धन निकालते हैं। ठीक बच्चों, तो पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, अच्छे से। अब बच्चों बात करेंगे f और u के पदों में रेखीय आवर्धन। ठीक है बच्चों, तो यहां लिख देंगे f व u के पदों में रेखीय आवर्धन ठीक बच्चों, f और u के पदों में रेखीय आवर्धन कैसे निकालेंगे? यानी कि अभी हमने बात की थी v और f के पदों में, अब बात करेंगे f और u के पदों में। तो बच्चों लेंस सूत्र क्या होता है? यहां लिखेंगे लेंस सूत्र से। तो बच्चों क्या होता है हमारा लेंस सूत्र? लेंस सूत्र होता है बच्चों 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। ठीक बच्चों, यहां करेंगे, यहां लिखेंगे दोनों ओर u से गुणा करने पर। अच्छा, दोनों u से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? u बट्टे f बराबर u बट्टे v u बट्टे u। ठीक बच्चों, इस u से u काट देंगे बच्चों, तो ये हमारा क्या आएगा? u बट्टे f बराबर u बट्टे v माइनस का 1। ठीक बच्चों, और करेंगे बच्चों इसको, तो ये हमारा आएगा u बट्टे f बराबर बच्चों u अपन v को क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/b/u, क्योंकि बच्चों हमने इस u को हमने बट्टे में ले लिया।
तो यू बट्टे बी को मैं 1/b/u लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ये ऊपर चला जाएगा यानी वही होगा यू बट्टे बी। ठीक है, तो ये -1। बच्चों ऐसा हमने क्यों किया है? ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि हम b/u प्राप्त कर पाए, और अगर b/u प्राप्त कर लेंगे तो बच्चों हमें m मिल जाएगा। m मतलब रेखीय आवर्धन। तो यहाँ हम कह देंगे कि ये हमारा m मिल गया b/u। और बच्चों इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे? m। तो ये हमारा हो जाएगा u/f बराबर 1/m-1। ठीक बच्चों, इसको इधर ले आओ तो u/f ये आपका +1, ये 1/m। बच्चों और करेंगे तो ये 1/m बराबर 1 + u/f। ठीक बच्चों, और बच्चों इसको करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/m बराबर, इसका एलसीएम लेंगे बच्चों f, तो बच्चों हमारा हो जाएगा f + u। ठीक बच्चों, और इसको उल्टा कर लेंगे तो m बराबर f/f + u। तो बच्चों ये हमारा आ गया, ये हमारा आ गया f और u के पदों में। किसमें आ गया बच्चों? f और u के पदों में। पहले हमने b और f के पदों में निकाला, अब हमने f और u के पदों में निकाल लिया। ठीक बच्चों, अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं रेखीय आवर्धन के ऊपर कुछ सवाल करूंगा। ठीक बच्चों, आप पहले नोट डाउन करिए। ठीक बच्चों, बात करते हैं हम रेखीय आवर्धन के ऊपर आधारित सवाल। रेखीय आवर्धन के ऊपर आधारित सवाल। ठीक बच्चों, तो क्या है, हम क्वेश्चन लिखेंगे 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु रखी है। प्रतिबिंब की लंबाई तथा प्रकृति ज्ञात करो। प्रतिबिंब की लंबाई और प्रकृति ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु रखी है, प्रतिबिंब की लंबाई और प्रकृति ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, यानी बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसको देखिए हम कैसे बनाते हैं। देखो, यानी कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला क्या है बच्चों? उत्तल लेंस है, मतलब कि f का मान दे दिया 10 सेंटीमीटर, क्योंकि बच्चों हमने प्लस इसलिए लिया कि उत्तल के लिए क्या होता है? f प्लस होता है, v भी प्लस होता है, u ओनली ऋणात्मक होता है। ठीक बच्चों, ये क्या बच्चों? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब वस्तु की दूरी दे रखी है बच्चों, u बराबर -20 सेंटीमीटर। और बच्चों यहाँ मैंने f और u का मान लिख चुके हैं। इसका बात कर रहे हैं बच्चों, ये क्या है? ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट वो बराबर दिया है बच्चों 4 सेंटीमीटर। बच्चों निकालना हमें लेंथ ऑफ इमेज बच्चों में फाइंड आउट करना है। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या निकालना है? वस्तु की स्थिति और इमेज की स्थिति। और इमेज की स्थिति बच्चों हम किससे फाइंड आउट कर पाएंगे? इमेज की स्थिति बच्चों हम लेंस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक बच्चों, तो क्या होता है लेंस सूत्र? तो लिख देंगे लेंस सूत्र से बच्चों क्या होता है लेंस सूत्र? ये होता है बच्चों 1/f बराबर 1/b - 1/u से। ठीक बच्चों, तो बच्चों ये क्या होता है? इसमें हम लगाएंगे f कितना बच्चों? 10, b कितना बच्चों? निकालना है, u कितना बच्चों? -20। ये माइनस बच्चों हो जाएगा प्लस, तो यहाँ कर लेंगे 1/10 बराबर 1/b + a/20। ठीक बच्चों, इसके बाद हम करेंगे इसको 1/b निकालेंगे, ये हमारा हो जाएगा 1/10 - 1/20। और करेंगे बच्चों
ये हमारा 20 लेंगे एलसीएम, 10 दूनी 20 माइनस 20 एकम 20, यहाँ से और करेंगे बच्चों 1/20, यहाँ से करेंगे बच्चों p बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा यानी क्या आ गया, ये हमारा आ गया बच्चों v का मान 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी प्रतिबिंब की स्थिति आ गई। अब क्या निकालना है, अब निकालना है लेंथ ऑफ इमेज। तो इसके लिए बच्चों में करना होगा सूत्र m बराबर I/O बराबर V/U से। ठीक है बच्चों, I/O बराबर V/U से निकालना है, मतलब I/O बराबर V/U। I का मान कितना बच्चों निकालना है, O कितना बच्चों 4 है, V कितना है 20 है, U कितना है -20 है। इससे बच्चों ये काटेंगे, तुम्हारा क्या आएगा I/4 बराबर माइनस का 1। ठीक बच्चों, और बच्चों करेंगे इससे, तो ये हमारा आ जाएगा I बराबर कितना का -4 सेंटीमीटर। बच्चों -4 क्यों आ रहा है, -4 बच्चों इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा I का मान ऋणात्मक होने का सिर्फ एक ही कारण है कि इमेज हमारा वास्तविक का उल्टा बन रहा है। तो हम यहाँ कह देंगे कि यानी हमारा प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बराबर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और बच्चों यहां से लिख देंगे प्रतिबिंब की प्रकृति, ये बच्चों क्या होगी, ये होगी बच्चों हमारी वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। ठीक बच्चों, यही प्रतिबिंब कैसा हो, वास्तविक उल्टा। तो बच्चों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, सिर्फ हमें मान फाइंड आउट किए, लेंथ सूत्र में हमने मान लगाया, उसके बाद v निकाल लिया, और बच्चों v का मान हमने कैसे बना दिया, रेखीय आवर्धन वाले फॉर्मूले में। और इससे हम बच्चों क्या निकाल दिया I, लेंथ ऑफ इमेज निकाल दिया। और लेंथ ऑफ इमेज बच्चों क्या है, ऋणात्मक आई है, और ऋणात्मक होने का सिर्फ एक ही रीजन है कि हमारी जो प्रकृति है वो क्या होगी, वास्तविक का उल्टी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके बेहद पसंद आया होगा, और ऐसे ही प्यारे प्यारे लेक्चर्स हम लेके आते रहेंगे। ठीक है बच्चों, यदि आपको ये लेक्चर हमारा पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल EWSS को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।